क्लियर करो, क्लियर करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय। जय। वर्दी दो या मृत्यु दो, वर्दी दो या मृत्यु दो, वर्दी दो या मृत्यु दो। मृत्यु देंगे या तो मृत्यु दे। अमरन अनशन और एक जल समाधि। अपना सत्ता के लिए जो भी उन लोग लड़ वड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग के चक्कर में हम लोग इधर उधर होते जा रहे हैं। आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल वर्दी का सम्मान चाहिए, ये नारा है छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, जिन लोग का लिस्ट में नाम आया था उन लोगों का है। लेकिन 2018 से भर्ती प्रक्रिया जो है रुकी हुई है और ये लोग जो है अपने मांग को लेकर राजधानी रायपुर के तूता मैदान धरना स्थल पर अभी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनसे बातचीत करने के लिए गए थे। इन लोग से बातचीत करेंगे और पूरा मामला को जो है समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। कौन कौन दिलाए हो? क्या नाम भैया? जितेंद्र दास। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का सिर्फ एक ही सूत्री मांग है, जो 2018 में जो 1786 पोस्ट के लिए जो उम्मीदवार ने ज्वाइन नहीं किया, जो प्रमोशन हुआ है, उसके बिहार में जो 417 वेटिंग वाले हैं उसको लिया जाए बोल के। बस एक सूत्री मांग है कि हमारा वेटिंग जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, जो कि उचित और एक न्याय संगत वो है। ये हम लोग 7 साल से, मैं अब सीधा मैं 7 साल का मुद्दा ही नहीं उठाऊंगा। हमने 3 तारीख को जो विजय शर्मा सर से मुलाकात किया, उसने साफ साफ बोला है कि मैं उनको लेना चाह रहा हूं और मैं लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि मैं जो सीएम सर है उनसे मैं बात करूं, और बात करने के बाद मैं आप लोग का 5 प्रतिनिधिमंडल आपसे मैं बात कराऊंगा और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे। ऐसा है कि तो उनके सकारात्मक जवाब के आधार पर हम निश्चिंत है कि हमारा प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? अगर जवाब मिल गया आपको प्रदर्शन करने के, फिर क्या आशा है? जवाब मतलब हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आश्वासन हम 7 साल से झेले हैं, हमारे परिवार वाले भी 7 साल से झेल रहे हैं आश्वासन। तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, एक लिखित में बोल दीजिए कि आप 1 महीना में करेंगे, 15 दिन में आदेश चाहिए। सीधा मुद्दा है। आप विभाग से बात कीजिए, पुलिस विभाग अगर चाहे तो आपको डेटा 2 मिनट में दे सकता है। आप पुलिस विभाग से डेटा मंगवा लीजिए कि भाई 2018 में जो सूची निकला था, मेरिट सूची, उसमें कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया और कितने का 18 से लेके 20 तक प्रमोशन कितना हुआ है, उसके बिहाफ में हम मांग रहे हैं ना। तो आप उतने का डाटा मंगा के जितने कैंडिडेट हैं उनको आप कर दीजिए। अगर उनसे भी अगर नहीं होता है तो जितने धरना स्थल में बैठे हैं उतने का भी कर सकते हैं। आप लोग का भर्ती क्यों रुका था यार, ये समझ नहीं आता है। मेन भर्ती इसलिए रुका था सर कि 18 की भर्ती में 2 महीना, जैसे बीजेपी शासनकाल में भर्ती निकला था, 2 महीना मेरिट वालों को लेने के बाद आचार संहिता लगा, लोकसभा और विधानसभा का। और सबसे बड़ा कारण था आपका कोरोना काल। कोरोना काल में कोई काम नहीं हुआ, ना भर्ती प्रक्रिया हुई, ना कोई ऐसा विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है। तो जब 2020 में जब चालू हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 18 में ही कांग्रेस की सरकार आ गई। अब 18 में आने के बाद हमने आवेदन प्रतिवेदन सबको दिया। उदाहरण के तौर पे मैंने गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू थे उनको भी आवेदन दिया था, और डीजीपी सर जो हेड हैं डीएमएसपी सर, उनको भी आवेदन दिया था। तो दोनों का एक ही कहना है कि अभी तो मेरिट वालों का चल रहा है, आप लोग को लेंगे। अब जब 1 साल गुजर गया, फिर हमने आवेदन किया कि सर हमको लिया जाए, तो उनके तरफ से जवाब आया कि आप लोग का 1 साल कंप्लीट हो गया। तो जब 1 साल कंप्लीट हो गया, हमने कोर्ट लगाया। उसके पहले हम कोर्ट लगाए थे। कभी भी कोई भी अगर वेटिंग वालों को लेना है तो 1 से 1.5 साल होता है। 1 से 1.5 साल भर्ती प्रक्रिया के दौरान, और अगर नई वैकेंसी अगर नहीं निकलती है तब तक वेट रहता है। इन दोनों कंडीशन में कांग्रेस वाले ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो 5 साल कांग्रेस ने और अभी 2 साल बीजेपी सरकार हो गया। अब जब बीजेपी की सरकार में आया है तो वो संज्ञान में लिए हैं। तो अब मैं गृह मंत्री विजय शर्मा से एक ही चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने विभाग में, जो पुलिस विभाग में जो बैठे हैं अधिकारी बाबू जो भी बैठे हैं, उनसे आप डेटा मंगवाइए कि 18 से लेके 20 में जितने मेडिकल अनफिट और जो प्रमोशन हुआ है उनका जानकारी मंगा के हम जो 417 है या जो धरने में बैठे हैं उनका नियुक्ति दिया जाए। बस इनका एक सीधी है, विजय शर्मा सर चाहें तो हमको 2 मिनट में नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। आदेश का ही है, एक फोन कॉल या मैसेज का, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर चाहे तो, और नहीं चाहे तो हम तो बैठे हैं भाई धरना स्थल में, जब तक वो पूरा नहीं करें। कब तक बैठेंगे? यह निश्चितकालीन है सर, उसके लिए कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है। जब तक हमारा उचित मांग अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन बैठे हैं। क्या नाम है? चांदनी। कहाँ से हो? मैं दुर्ग से हूँ, लेकिन बालोद जिला से कैंडिडेट थी, महिला कैंडिडेट। अभी क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है फिर?
क्योंकि हमको नियुक्ति चाहिए। अभी हम वर्दी के भूखे हैं, इसलिए हमको वर्दी चाहिए, इसलिए हम अभी तक धरना प्रदर्शन में बैठे, क्योंकि 7 साल बहुत होता है हमारे लिए। जो 7 साल में बहुत कुछ बदल गया, जिंदगी का ऐसा ऊंच नीच हो गया कि कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें वर्दी चाहिए, इसलिए वर्दी के लिए हम बैठे यहाँ पर धरना में। आगे क्या करेंगे? आश्वासन मिल गया, आदेश नहीं मिलेगा या वर्दी नहीं मिलेगा, हमको क्या रहेगा रुख आप लोग का? हम डायरेक्ट लिखित में ही चाहिए हमें कि मैं वर्दी देने के लिए तैयार हूँ, करके माननीय गृह मंत्री से बस वही चाहिए। और वो अगर हमें वर्दी नहीं देंगे तो आगे सोचेंगे, या तो नियुक्ति देंगे या तो मृत्यु दे, दोनों में से कोई एक चीज दे। आप लोग का खाना पीना चल रहा है कि नहीं? है ना, हम लोग खाना पीना चल रहा है। वहाँ डीएड वाले बच्चे लोग बैठे, वो लोग खाना पीना भी नहीं खा रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसका जवाब मैं दूंगा सर। एक्चुअल क्या है कि हम सोमवार से ही हम आमरण अनशन पे बैठने वाले थे, लेकिन जब 3 तारीख को गृह मंत्री सर से मिले तो वो बोले कि भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बात करता हूँ। अब उनका भी बात का मान रखना जरूरी है। अब भाई अब उनका बात मान रख के अभी हम रुके हैं। जैसे अगर उनके तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आता है या सीएम सर से या हमको नहीं मिलाते हैं तो हम भी वही रास्ता अपनाएंगे जैसे हमारे डीएड भाई लोग अपना रहे हैं। या तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन यह है कि सामने तूता का तालाब है, अपना जल समाधि के लिए आवेदन देंगे, सिर्फ ये करेंगे, सूचनार्थ करेंगे। उसके बाद हम कब करेंगे, क्या करेंगे, उनको भी पता नहीं। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। हम सिर्फ उनके आदेश का ये कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद बोले हैं मैं लेना चाह रहा हूँ और मैं लूंगा। बस समय अवधि कुछ दिए हैं कि इतना दिन रुक जाइए, वेट कर लीजिए करके। अब सीएम सर दिल्ली में गए थे, दिल्ली से आ गए हैं, विभागीय बैठक हो चुका है। विभागीय बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उनका नहीं पता, और एचएम निवास में भी बैठक हुआ है, ऐसा खबर मिला है। तो हम निष्कर्ष निकाले हैं, हमारे एक पर्सनल निष्कर्ष है कि मे भी जब हमारा मुद्दा उठा है तो शायद हमारे बारे में बात हुआ होगा। अब बात हुआ है तो बुलाएंगे, अब उसी का इंतजार कर रहे हैं सर। आज बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाते तो हमारा सेकंड प्लान तो तैयार ही है। क्या है सेकंड प्लान? अब वो हम या तो हम पूरे परिवार के साथ विजय शर्मा के बंगले में, या तो अपना आमरण अनशन और एक जल समाधि। खाना पीना फिर विजय शर्मा के बंगला में चलेगा आप लोग का? हाँ, वो पूरा पालन पोषण करेंगे। पालन पोषण हमारे गृह मंत्री जी करेंगे। क्या नाम है आपका? रामविलास कश्यप, जांजगीर चांपा से। वेटिंग में आपका भी? जी मेरा भी नाम वेटिंग में जी। जी मेरा भी नाम वेटिंग। नावगढ़ ब्लॉक ग्राम महान से। कब तक करोगे प्रदर्शन? जब तक हमारा नियुक्ति नहीं होता तब तक करेंगे सर। तो और फिर नौकरी के लिए और अप्लाई नहीं किए किसी विभाग में? सर एज नहीं सर, उस समय 25 साल था, अभी 31-32 साल हो गया मेरा। एज मतलब एज लिमिट हो गया? एज लिमिट हो गया सर, 50% ज्यादा हो गया। एज लिमिट हो गया ना, अगले भर्ती के लिए तैयार नहीं हो पाया। हाँ, खत्म हो गया अगले भर्ती की तैयारी। अब ऑप्शन नहीं बचा? कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन। शादी हो गया, बच्चे भी हैं। बच्चे यहाँ पर थे, उस तबियत खराब हो गया था, घर छोड़ने गया था, हॉस्पिटल लेकर गया था, फिर अभी घर में छोड़कर फिर आया मैं। लगता है आप लोग के साथ राजनीति भी होता है? जो छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनके साथ में राजनीति होता है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तब बोलता है कि बीजेपी ने बिगाड़ दिया आप लोग का भविष्य। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये उन लोगों का अपना प्रश्न है, लेकिन उन लोगों के बीच में हम लोग ऐसे हो गया कि जैसे गेहूं के साथ गेहूं रगड़ाते हैं वैसे ही हो गया। गेहूं के साथ में कीड़ा रमजान वही वाला किस्सा हम लोगों के साथ हो रहा है। और अपन फायदा के लिए उन लोग का अपना जो भी है, अपना सत्ता के लिए जो भी उन लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोग के चक्कर में हम लोग इधर उधर होते जा रहे हैं। हम लोग का ऐसे तैसे करके हम लोग आधे से ज़्यादा कैंडिडेट का उम्र भी कोई भी ना कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाने के लिए नहीं है, सब ओवर एज हो गए हैं। इसका कुछ निष्कर्ष समझ में आया अभी तक आप लोग को? इसका तो हम लोग को मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है चल रहा है उन लोगों का मन में। ठीक है, उन लोग चाहे सरकार को भी 2 साल पूरा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को भी अभी, और शायद सरकार सुशासन तिहार चला रही है, सब खुश है बोलते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि धरातल पे आगे बातचीत करना। अगर सब लोग खुश होते तो आज हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं रहते। और हम लोग के साथ यहाँ माताएं भी हैं, हम लोग अपने परिजन को लेकर आए हैं। ये सब अगर सुशासन होता तो ये सब नहीं देखने को मिलता हम लोग। आगे क्या करोगे? नहीं होगा आगे तो हम लोग का भैया जो है वो बता चुके हैं आप लोगों को क्या करना है। अनिश्चितकालीन तक हम लोग यहीं बैठेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा ना हो जाए। या तो हम लोग को वर्दी चाहिए या तो मृत्यु चाहिए। ठीक है, वर्दी या मृत्यु, इन लोग का मेन मांग जो है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का। आधे से ज्यादा लोगों का तो जो है उम्र हो गया है और बहुत लोगों का शादी भी हो गया है, लेकिन अभी भी जो है बेरोजगार है। एज लिमिट हो जाने के बाद में जो है नौकरी के लिए अपन तो फॉर्म डाल ही नहीं सकते, इसलिए जो है कांग्रेस बीजेपी
दोनों के पास में दर दर भटकने को मजबूर थे। जब कांग्रेस की सरकार आई 2018 के बाद में, तो उसके बाद में ताम्रध्वज साहू जी जो है गृह मंत्री थे, तो उनके पास में भी ये लोग गए थे और उनके द्वारा भी आश्वासन मिला था। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार कहा जाता है, और इसमें भी जो है विजय शर्मा जी जो है आश्वासन दिए हैं, लेकिन आश्वासन नहीं, इन लोग को साफ तौर पर कहना है कि लिखित आदेश चाहिए। जब तक आदेश नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे करके। कैमरामैन प्रवीण देवांगन के साथ भरत चंद्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।